दोस्तों, क्या आप भी अपनी बीपी की गोली सुबह नाश्ता करने के बाद या खाली पेट खाते हैं या फिर रात को सोने से पहले खाते हैं? आपकी एक गलती आपकी बीपी की दवाई के असर को आधा कर सकती है और आपकी एक सावधानी आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे खतरों से बचा सकती है। मेडिकल साइंस में अभी एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बीपी की गोलियां किस समय पर खानी चाहिए जिससे आपको कोई भी दुष्परिणाम ना हो, उसके 100% असर देखने को मिले। बीपी की कई सारी दवाइयां होती हैं जैसे कि अम्लोडिपाइन, टेल्मिसर्टान, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरोथैलिडोन, इस तरह की दवाइयां आती हैं। इसका सही समय क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। साथियों, जो हमारा बीपी होता है ये 24 घंटे में इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमेशा फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका बीपी कुदरती तौर पर बढ़ने लगता है, और जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं वो सुबह 6 से 10 बजे के बीच में ज़्यादा रहते हैं। और दूसरे नंबर पर रात को सोते समय बीपी तकरीबन 10 से 20% अपने आप ही कम होता है। इसको डिपिंग कहा जाता है। और जब बीपी अपने आप कम नहीं होता है, बढ़ने लगता है, तो उसको नॉन डिपिंग कहा जाता है। साथियों, पहले के समय पर बीपी की गोली को रात को लेना सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन जब 2022 में बीपी के ऊपर टाइम की जो स्टडी हुई है उसने इन सभी बातों को बदल के रख दिया है। अब हम बात करेंगे सुबह के समय बीपी की दवाई खाने के फायदे के बारे में। साथियों, यदि आपका बीपी सुबह ज़्यादा बढ़ता है, बीपी से संबंधित जो परेशानियां, जो लक्षण होते हैं वो आपको सुबह के समय ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में, तो आपको दवाई सुबह ही खानी चाहिए। और दूसरे नंबर पर रात को खाने पर क्या फ़ायदा मिलता है, यदि आपका बीपी शाम को 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक ज़्यादा बढ़ा रहता है, इसके लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपको दवाई रात को खानी चाहिए ताकि आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ना हो। इस तरह से दोस्तों इसकी दवाई खानी चाहिए। कुछ ऐसी गोलियां भी होती हैं जिनका अलग से टाइम टेबल होता है, जैसे कि टैबलेट अम्लोडिपाइन। ये बीपी को काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल करके रखती है, लेकिन इससे स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए डॉक्टर इसको रात को नहीं देते हैं, इसको दिन में ही देते हैं, क्योंकि रात को जब आप पैर सीधे करके सोते हो तो उससे ज़्यादा सूजन चढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर टेल्मिसर्टान। टेल्मिसर्टान टैबलेट 24 घंटे तक आपके बीपी को कंट्रोल करके रखती है। बस आपको एक नियत समय पर खाना होता है, एक सही समय पर। जैसे कि आप सुबह 9 बजे खा रहे हैं तो आपको अगली सुबह 9 बजे ही खाना चाहिए। यदि आप इसको रात को 9 बजे खा रहे हैं तो अगली रात को 9 बजे ही खाना चाहिए, ताकि दवाई का लेवल बना रहे। और तीसरे नंबर पर डायरेटिक्स मेडिसिन, जैसे कि मूत्रल दवाइयाँ होती हैं, हाइड्रोक्लोरोथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये दवाइयाँ पेशाब ज़्यादा लाती हैं। इनको कभी रात को सोते समय नहीं खाना चाहिए, इन्हें आप सुबह ही खाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ताकि आपकी नींद खराब ना हो। इसके अलावा मैं आपको 3 प्रो टिप्स भी देना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर कंसिस्टेंसी दवाई की आपको रखनी ज़रूरी होती है। यदि आप दवाई सुबह 9 बजे खा रहे हैं तो आपको अगले दिन सुबह 9 बजे ही दवाई खानी चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी ज़रूर बरतें। चाहे दवाई आप सुबह खाएं या रात को खाएं, लेकिन एक सही समय पर खाएं गोली को, ताकि दवाई का असर बना रहे। दूसरे नंबर पर मिस्ड डोज, यानी कि अगर आप कोई दवाई सुबह खाना भूल जाते हैं तो जब भी आपको याद आए दवाई तुरंत खा लें। ऐसा ना करें कि आपकी दो तरह की बीपी की दवाइयाँ चल रही, एक सुबह एक शाम को, और आप सुबह दवाई लेना भूल गए तो शाम की बीपी की दवाई के साथ में उसको ना खाएं। इससे आपका बीपी डाउन हो सकता है, जिससे आपको कई खतरनाक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और तीसरे नंबर पर एम्प्टी स्टमक। बीपी की कई सारी दवाइयाँ सुबह खाली पेट या खाना खाने के बाद किसी भी तरह से खाई जा सकती हैं, लेकिन टेल्मिसर्टान को आप खाना खाने के बाद ही खाइए। इन सभी बातों का आप बीपी की टैबलेट खाते समय ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।